नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे प्यारे विद्यार्थी से मिलाने जा रहा हूं जो अपेक्स का बहुत ही अच्छा बच्चा रहा है, जिसके सपने रहे हैं, जिनके घर वालों के सपने रहे हैं, जिनका अपनी मेहनत के बलबूते बच्चे ने ऊंचाइयां छुई है। निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि कोई भी मुकाम ये कहना चाहिए कि असंभव नहीं है, लेकिन करने वाला चाहिए। एक ऐसा ही विद्यार्थी जो बिल्कुल गांव ढाणी से कहूँगा कि डोकियो का तालाब ब्लॉक पाटोदी तहसील पचबदरा बाड़मेर का रहने वाला विद्यार्थी, बहुत प्यारा विद्यार्थी धर्मेंद्र डोकिया अपेक्स में क्लास 9th में एडमिशन लेकर के और 12वीं तक अपेक्स के साथ ही रहा, पढ़ता रहा। फाउंडेशन बैच से बायोलॉजी के साथ में 12वीं करते हुए बहुत अच्छी परसेंटेज बनाकर ये कहूँ कि 100% के बराबर परसेंटेज बनाई। पीसीबी में 98% बच्चे ने बना करके घर वालों का नाम रोशन किया। ऐसा प्यारा बच्चा जो मेडिकल में नीट में सेलेक्ट होकर इस बार की और सभी का सपना सच करके हमें सबको एक बहुत अच्छा तोहफ़ा दिया। ऐसे प्यारे विद्यार्थी से मैं पूछना चाहूँगा, बात कराना चाहूँगा आप लोगों की, मेरे साथ में बैठा है। बहुत बहुत बधाई आपको सबसे पहले हम मेरी तरफ से और अपेक्स परिवार की तरफ से, और सभी तेरे साथ में जो पढ़ाई करते थे उन तेरे क्लासमेट की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। इस तरह से आपके इतनी बढ़िया सफलता प्राप्त कर करके ऑल इंडिया रैंक बच्चे की 1242 और ओबीसी में 308 रैंक प्राप्त करके इस बच्चे ने वास्तव में हम लोगों को बहुत एक तोहफ़ा दिया है, गुरु दक्षिणा दी है। कहते हैं ना बच्चों, एक विद्यार्थी का सक्सेस हो जाना ही गुरु के लिए अपने आप में एक तोहफ़ा होता है। वो अपने लाइन पकड़ जाए ज़िंदगी की और उस मुकाम पे पहुंचते हुए दिखे, वो गुरु का सबसे बड़ा एक उसके लिए उससे बढ़िया सुकून का विषय नहीं, उससे बड़ी उसकी कमाई नहीं होती। मैं पूछना चाहूँगा धर्मेंद्र से कि किस तरह से तैयारी करी और तैयारी करने का क्या आपका रहा मूल मंत्र, और आप बताएं धर्मेंद्र, बताएंगे आपको तैयारी करने के लिए जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, जो बच्चे सपना लेकर बैठे हैं कि भाई उनको भी अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट होना है। प्यारे बच्चे धर्मेंद्र से पूछना चाहूँगा कि तैयारी करने का क्या तरीका रहना चाहिए और आपने किस तरह से तैयारी करी। आप तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को, जो सोच रहे हैं विद्यार्थी तैयारी करने की, उन विद्यार्थियों को वो राय दें, उनको सलाह दें, उनको पढ़ने का तरीका बताएं। धर्मेंद्र, नीट की तैयारी करने वाले मेरे साथियों, नीट के लिए आपको निरंतर प्रयास करना रहना चाहिए। आपको लगातार स्टडी करते रहना चाहिए। आपको सतत प्रयास करना चाहिए। आपको आत्मविश्वास बनाए रखना है और आपको दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं सिलेक्शन करके ही रहूँगा। इसी दृढ़ निश्चय के साथ आप लगातार प्रयास करते रहें और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। धर्मेंद्र से पूछना चाहूँगा, बिल्कुल सही कहा है इन्होंने, निरंतरता रखनी चाहिए और बाकायदा एक मिशन बना के चलना चाहिए कि हर हालत में मैं सिलेक्शन करवा के ही रहूँगा। हर कोई सोचता है मैं सिलेक्शन कराना चाहूँगा, लेकिन उसके लिए प्यारे बच्चों मेहनत करनी पड़ती है और वास्तव में मेहनत का पर्याय कोई दूसरा नहीं है। मैं पूछना चाहूँगा, वैसे चूँकि घर वालों का सभी को रहता है, फिर किसकी प्रेरणा मिली, कौन आपके प्रेरणा स्रोत हैं? धर्मेंद्र से मैं कहना चाहूँगा वो बताएं उनके अपने परिवार में, अपने गुरुओं में या अपने साथियों में कौन ऐसा विशेष, और या कहूँ कि कौन रहे आपके प्रेरणा स्रोत, वो आप बताएं धर्मेंद्र। प्रेरणा स्रोत की बात करें तो मेरे दादाजी भैराराम जी डोकिया मेरे इस सिलेक्शन की प्रेरणा स्रोत रहे। उन्होंने मेरे को लगातार मोटिवेट करते रहे। मेरे दादाजी, मेरे चाचा चंदन चाचा जो दिल्ली पुलिस, जो एयरफोर्स में है, और रमेश चाचा जो दिल्ली पुलिस में है, और मेरे मम्मी जी को, और मेरे चाची जी जो दिल्ली में रहते हैं उनको, तथा सभी मेरे गुरुजन को मैं इनके लिए श्रेय जाता है। बहुत बढ़िया बात है। मैं आपको बता दूं, इनके दादाजी भैराराम जी डोकिया साहब हेडमास्टर की पोस्ट से रिटायर हुए 2015 में। उनकी जिद थी कि मेरा घर में कोई ना कोई डॉक्टर बनना चाहिए, और वो सपना बच्चे धर्मेंद्र में उनको नज़र आया और उसको आगे बढ़ने के लिए और पढ़ने के लिए अपने बेटे रमेश जी के साथ में इनको जोधपुर में भेजकर और अपेक्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन करवा के, और वो राह पकड़ाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और बच्चे ने वो सपना पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगेन बहुत बहुत बधाई बच्चे को मैं ये कहूँगा। इनके एक सगी बहन जो अभी तैयारी कर रही है और रीट में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। मुझे बताया जैसे कि बहन के रीट में सिलेक्शन जैसे मार्क्स हैं। कितने नंबर हैं बहन के? 115। 115 नंबर ऑलमोस्ट मैं कह दूं। सब्जेक्ट क्या है?
सब्जेक्ट BSTC फर्स्ट लेवल। अच्छा अच्छा, ठीक है। भगवान करे इनकी बहन का भी रीट में सिलेक्शन हो, अच्छे मार्क्स हैं। इनके दूसरे चाचा हैं जो वैसे 3 चाचा हैं इनके। एक चाचा जी दिल्ली पुलिस में, रमेश जी दिल्ली पुलिस में लगे हुए हैं। दूसरे चाचा जी जो हमारे पास में पढ़कर, देखिए ये भी संजोग की बात है, परिवार में सदस्य एक पढ़ के गए तो दूसरे भी एपेक्स सीनियर सेकेंडरी का सेवा लेने पहुँचे। 2007 में इनके चाचा जी पढ़े और वो एयरफोर्स में सर्विस दे रहे हैं अपनी। और एक चाचा रीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके भी अच्छे मार्क्स हैं। उसके क्या मार्क्स कर रहे हैं चाचा के? 117 से सिलेक्शन की संभावना है। घर में पढ़े लिखे लोग होना, घर में पढ़ने का माहौल, घर में पढ़ाई का माहौल, ये भी बड़ा मायना रखता है। एक दूसरे को देखकर आदमी स्वयं ही मोटिवेट होता जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये ज़रूरी नहीं है सबके घर में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हों, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि पढ़ाई को मिशन बना लीजिए। जहाँ कहीं भी आप गांव, ढाणी, खेत से, शहर से, जहाँ कहीं के भी आप रहने वाले हैं, ऐसे प्यारे विद्यार्थियों से, धर्मेंद्र जैसे विद्यार्थियों से राय मशूरा और या इनको प्रेरणा स्रोत मानते हुए आप तैयारी करते हुए आगे बढ़ें और आप भी अपने मुकाम पे पहुँचे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और क्या आप स्कूल से संबंधित कौन से टीचर्स से और क्या आपके खास रही, क्या विशेष बताना चाहेंगे स्कूल से संबंधित धर्मेंद्र? आप बताएं बच्चों को। सर मैंने 9 से 12 क्लास तक यहीं एडमिशन लिया था। 10th क्लास के बाद में मैंने सामान्य बैच की बजाय मैंने फाउंडेशन लेने की बेहतर सोचा था, क्योंकि फाउंडेशन में नीट और जेई के साथ में प्रिपरेशन होती है। और मुझे मेरे प्रिय एवं आदरणीय सर सुनील जी सर और विजय जी सर लगातार मोटिवेट करते रहे और उन्होंने मुझे ये मोटिवेट किया कि तुझे सिलेक्शन करके ही रहना है। और इसी वजह से मैं आज सिलेक्शन की नीट ऑल इंडिया रैंक 1242 प्राप्त की। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बधाई है आपको बारंबार। मैं अभी आपके चाचा जी भी मेरे साथ में है, उनसे भी मैं वार्ता करना चाहूँगा। धर्मेंद्र के चाचा जी रमेश जी जो दिल्ली पुलिस में जॉब कर रहे हैं, इनके मार्गदर्शन में बच्चा अपेक्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हमारे पास में पढ़ाई करते हुए इस मुकाम पे पहुंचा। और इनके पीछे, धर्मेंद्र के पीछे कहूँगा कि रमेश जी का भी बहुत बड़ा हाथ है। रमेश जी से बात करना चाहूँगा, क्या अनुभव रहा इनका और क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को और समाज को कि बच्चों को पढ़कर किस तरह से अपना मुकाम हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए? रमेश जी। नमस्ते सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपेक्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के तमाम गुरुजनों और डायरेक्टर सर, आपका भी, आपके मार्गदर्शन में और सब पूरे फैकल्टी मेंबर है जो अपेक्स अपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, उनका पूरा मार्गदर्शन रहा। उनके लगातार वो मेरे कांटेक्ट में रहे, इनकी पूरी जानकारी लेते रहे टाइम टू। तो इस वही है सर कारण जो मार्गदर्शन इनका मिला है, तो सफलता तो सर मिलनी ही थी, आज नहीं तो कल सब सफलता अवश्य मिलती है। इसलिए सभी जो भी एस्पिरेंट होते हैं नीट के और जो कोई भी कंपटीशन के एस्पिरेंट होते हैं, उनको यही सलाह दूंगा कि अपना एक दृढ़ निश्चय होता है, बस वो निश्चय अपन ठान ले तो सब कुछ आसान है। अपना निश्चय कोई लक्ष्य को बना दे तो वो मिलता ही है, आखिर नहीं तो आज नहीं तो कल मिलता ही है। इसलिए सबको यही सलाह देना चाहूँगा, अपनी मेहनत लगातार करते जाएँ। बहुत बढ़िया कहा, बहुत अच्छी राय दी इन्होंने। क्या कारण है ऐसा कि बाड़मेर के दौरों से इन दिनों डॉक्टर, इंजीनियर्स और RS IAS निकलते हैं? क्या ऐसा वास्तव में वहाँ के विद्यार्थी और आप लोगों ने वो देखा है, वहाँ की अभाव को लोगों ने, बच्चों ने महसूस किया है कि इतनी दूर दराज और दौरों में बैठ कर के भी कोई आगे बढ़ सकता है? बहुत मेहनत कर रहे हैं बाड़मेर साइड के बच्चे। पश्चिमी राजस्थान के में वास्तव में एक लीडिंग डिस्ट्रिक्ट बनता जा रहा है एजुकेशन में, खुशी की बात हमारे लिए। क्या ऐसा आप बताना चाहेंगे, क्या विशेष ऐसा खासियत है जो वहाँ के बच्चों में इस तरह से सक्सेस पाने में आगे रह रहे हैं? सर आपको पता है बाड़मेर जैसलमेर सबसे पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है। वैसे मैं दिल्ली पुलिस में हूँ तो मुझे भी पता है वहाँ बाड़मेर जैसलमेर का बताते हैं तो सोचता है बहुत पिछड़े इलाके से आए हैं। तो सर उनकी खासियत बात यही है कि एक तो रेतीले दौरों में, नहीं तो वहाँ कोई परिवहन की सुविधा नहीं, कोई पीने की पानी की सुविधा अच्छी तरीके से। तो इतनी विपरीत परिस्थितियाँ देखते हुए तो बच्चे सोचते हैं, उनको पता चल जाता है भाई इतनी विपरीत स्थिति हम सर्वाइव यहाँ कैसे कर पाएंगे। तो उनका एक ही लक्ष्य होता है कि पढ़ाई करके हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं कारण सर आजकल बाड़मेर में टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IAS भी काफ़ी सर बने हैं।
RS तो बहुत बनते हैं सर, और टीचर्स की तो कोई कमी नहीं है बाड़मेर में सर। यही कारण है सर, मैन विपरीत परिस्थितियाँ हैं, उसी कारण आगे बढ़ने की ललक है उनकी। देखिए, वैसे तो बाड़मेर में आजकल तेल के कुएं काफ़ी हो गए, अपने आप में इराक की तरह बनने जा रहा है। लेकिन पुराने समय से कहा जा सकता है कि पानी वानी की वास्तव में वहाँ दिखते रही हैं, और बहावों से आगे कैसे निकला जा सकता है संघर्ष करके, और जीत कैसे हासिल की जा सकती है, ये सीखा जाना चाहिए ऐसे जगह के मेरे बहन भाइयों से। वास्तव में वो मेहनत करके आगे बढ़ने के लिए उनमें ललक है, और आप लोग भी, मैं कहूँगा, ऐसे प्यारे बच्चों को देखकर और सुनकर आप आगे बढ़ने का एक सपना संजो सकते हैं। अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए आप मेहनत करिए। बहुत बहुत शुभकामना आप लोगों को, श्रोताओं को। ये थे रमेश जी, जिनसे मैं उनके चाचा जी से बात कर रहा था। बहुत ही अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब कर आगे पढ़ने के लिए, और कोई भाव कोई कभी आगे नहीं आता, पढ़ने वाला कैसे भी पढ़ लेता है। और ये बात सही है कि उनको उन चीज़ों से भी प्रेरणा मिलती है कि भावों में रहकर आगे कैसा बढ़ा जा सकता है। मैं धर्मेंद्र को अब इन सभी तरह की उपलब्धि की, सभी तरह की आपको ऊंचाइयां छूने के लिए आगे भविष्य में भी केवल यही नहीं रुकना है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज से ये कह दूं कि आप डॉक्टर तो बनने जा रहे हैं, लेकिन आगे मैक्सिमम आजकल जो IAS सेलेक्ट होते हैं, RS सेलेक्ट हो रहे हैं, वो बहुत सारे इंजीनियर डॉक्टर्स भी हो रहे हैं। मैं धर्मेंद्र से ये भी उम्मीद करूँगा कि ये अपने सफ़र को डॉक्टर तक रोक करके प्रशासनिक अधिकारी की तरह भी बढ़ने का प्रयास करें। ऐसी मेरी शुभकामनाएँ, दुआएँ, बहुत बहुत शुभकामना। धर्मेंद्र, आप ऐसे ही समाज का, परिवार का और हम जैसे अपने शुभचिंतकों का भी नाम रोशन करें। एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू।